Okay, so we have first question. Okay, that is transformation of sentences, active or passive voice. पहला question हमारे पास. Okay, the teacher was pleased with his recitation. Okay, तो इसका आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. was pleased है, इसका मतलब है ये आपका पैसिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस में आपको इसको कन्वर्ट करना है और वी हैव 4 ऑप्शंस. इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा जो आपका करेक्ट एक्टिव फॉर्म होगा गिवन स्टेटमेंट का. चलिए आंसर करिए फटाफट से. 45 सेकेंड्स होंगे सभी के पास. सभी को वीडियो को पॉज करना है और आंसर करना है. अच्छा पॉज मत करिए, 45 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ. ओके, तो आंसर करिए इसका. सो वॉज प्लीज्ड है. ओके, वॉज प्लीज्ड है मतलब पैसिव वॉइस है. किस कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट का. और एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए होगा. वॉज वर हट जाएगा. अब देखो भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ पे दिया हुआ? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका गलत हो गया. सेकंड फॉर्म है, ये सही हो सकता है. विल प्लीज है, फ्यूचर है, गलत हो गया. हैज प्लीज है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया. तो करेक्ट आंसर हो गया बी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करना है आपको एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस में. ओके, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो स्टेटमेंट गिवन है वो एक्टिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस में. चलिए. ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट. तो ये क्या है आपका? ब्रिंक्स है. ओके, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में है. ओके, सो ये आपका किस में? एक्टिव वॉइस में. इसको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है. 4 ऑप्शंस हैं, 45 सेकेंड से. चलिए मैं फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उसके बेस पे आपको आंसर करना है. मतलब उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा क्या आंसर होगा. चलिए आंसर करिएगा इसका. कमेंट योर आंसर्स. 45 सेकेंड्स सभी के पास. ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट. सॉरी. क्या हो जाएगा भाई? सो यहाँ पे देखो ब्रिंक्स है, तो ब्रिंक्स एक्टिव वॉइस में कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका वर्ब है, ओके, उसका जो आपका पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है इज. ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे. ठीक है, इज बॉट हो जाएगा, वर्ब आर बॉट हो जाएगा या फिर एम बॉट हो जाएगा. तो एम बॉट तो होगा नहीं क्योंकि आई तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं. ऑब्जेक्ट है 500 ट्रेन्स, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए? आर ब्रॉट होना चाहिए. आर ब्रॉट. तो आइडेंटिफाई करो भाई, आर ब्रॉट कहाँ पे लिखा हुआ? आर बीइंग ब्रॉट गलत हो जाएगा. आर ब्रॉट सही हो सकता है. वर ब्रॉट गलत हो जाएगा. हैड बीन ब्रॉट ये भी गलत हो जाएगा. बी ही आपका सही आंसर है. सिंपल ट्रिक होता है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. सेम. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करना है आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में. ओके, कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स. सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें. कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स. क्या हो जाएगा? सो कैन ही कंप्लीट लिखा हुआ हमने. ठीक है,
तो कैन ही कंप्लीट है, तो ही कंप्लीट यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब आपका हम बात कर रहे हैं अच्छा यहाँ पे मॉडल वर्ब है, ठीक है, कैन। तो मॉडल वर्ब का जो पैसिव फॉर्म होता है ना, वो होता है आपका मॉडल वर्ब कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो भाई, कैन बी कंप्लीटेड कहाँ पे लिखा, वही सही होगा। इधर है, नहीं है। कैन नॉट द जॉब भी, नॉट की तो बात ही नहीं कर रहे थे, ये भी गलत है। कैन है इधर, बी कंप्लीटेड भी है, ये सही हो सकता है। कैन नॉट आगे फिर से गलत हो जाएगा। अच्छा, कंप्लीट आपका एक्टिव वॉइस में, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल होता है। चलिए डायरेक्शन पढ़िए फटाफट से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड 1 and 6. The rest of the sentence is split into 4 parts and named PQRS. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combinations is correct. Then find the correct answer. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है। 60 सेकेंड से सभी के पास कितना, 60 सेकेंड रीअरेंज करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से करेंगे, रीअरेंज करना है सभी को। रीअरेंज करो भाई। क्या हो जाएगा, सो जो करेक्ट अरेंजमेंट होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी PRQS। तो पहले P आएगा, आई रियलाइज दैट पीस एंड सिक्योरिटी आर राइटफुल एम्स, ओके। देन R, एंड दैट माई ओन डिजायर फॉर, फॉर आपका प्रपोजिशन है, इसके बाद नाउन आएगा, तो वो ये है, फॉर वायलेंट एडवेंचर्स इज प्रोबेबली, is probably merely and adaptation to the age in which I live. Okay, so PRQS। एक बार इसे दोबारा पढ़ लो, रीअरेंज कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से इसे देखो एक बार क्या है, रीअरेंज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन पढ़े इसका। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड 1 and 6, ओके। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 parts and named PQRS. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combinations is correct. Then find the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, PQRS स्टेटमेंट है, इनको रीअरेंज करना है। ये वाला और ये वाला 6 वाला फिक्स है, बाकी इनको रीअरेंज करना है। 60 सेकेंड्स है फिर से। चलिए फटाफट से आंसर करिए इसका। फटाफट आंसर करें भाई, रीअरेंज करो इसको।
Okay, so B will be the correct rearrangement. Okay, पहले आपका P आएगा, सॉरी पहले आपका P नहीं R आएगा इसमें. After inventing dynamite, Alfred Nobel become a rich man. Okay, he देखो Alfred Nobel के लिए आ रहा है. He apprehended its university destructive power too late. Okay, देन आपका Q पे चलेंगे हम. Q क्या है आपका? Alfred did not want to be remembered as the inventor of dynamite. Okay, he created a fund just 2 weeks before his death and prizes are given. उसमें fund में जो होगी prizes are given from this fund to people for their enormous contribution to humanity. Okay, then 6. So B will be the correct answer, that is RQPS. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. सेम question. I think in the following questions the first and the last part of the sentence are numbered 1 and 6. The rest of the sentence is split into 4 parts and named PQRS. These 4 parts are not given in the proper order. Read the sentence and find out which of the 4 combinations is correct, then find the correct answer. चलिए 6 है आपका, ये पहला स्टेटमेंट है, ये छठा है, दोनों फिक्स हैं. ठीक है, जैसे आपका रानी पद्मिनी वॉज आ राजपूत क्वीन, ये फिक्स है. और द रानी एंड द अदर वोमेन हैड बर्न्ड देमसेल्फ अलाइव, ये भी आपका फिक्स है. रीअरेंज जो करना है आपको वो करना है PQRS को. चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे सभी लोग. 60 सेकेंड से कॉमेंट योर आंसर्स. 60 सेकेंड से कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर्स. क्या हो जाएगा? रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन. ओके, देन आपका अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रीच्ड द गेट्स, नहीं ये नहीं होगा. ओके, देन आपका आ जाएगा हाँ ये हो जाएगा, रीच द गेट्स ऑफ चित्तौर द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत. देन उसके बाद हम मूव करेंगे किस पे? एस पे. खिलजी डिजायर टू कैप्चर चित्तौर एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी. ओके, खिलजी ने इन्वेड किया इंडिया में और क्या चित्तौड़ के दरबार तक पहुंच गया. ठीक है, जो कैपिटल थी किसकी? राजपूत की. खिलजी की इच्छा थी कि क्या चित्तौड़ को कैप्चर करे और मतलब उसकी रानी को भी कैप्चर करे, चित्तौड़ की जो थी आपकी रानी पद्मिनी. ओके, देन उसके बाद क्यू बट द राजपूत अंडर रानी पद्मिनी फॉर्स लाइक टाइगर्स, टाइगर्स की तरफ फाइट किया उन्होंने. ठीक है, देन उसके बाद लास्ट आर को करो, खिलजी अटैक चित्तौड़ अगेन एंड रस्ट इनटू द फोर्ट ओनली टू बी स्टन्ड. ओके, सो ये हो जाएगा आपका PSQR. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In the following question, some part of the sentence have errors and some are correct. Find out which part of the sentence has an error. The number of that part is your answer. If a sentence is free from error, then your answer should be option of 4, that is no error. चलिए सेवंथ स्टेटमेंट देखो. ज्वेलरी रिटेलर्स across India decided to suspend sold of gold coins and bars for 6 months. चलिए आइडेंटिफाई करो, और अगर एरर नहीं है तो सी मार्क करना. 4 नहीं, 4 मैंने गलती से बोल दिया, सी मार्क करना. ठीक है, चलो बताओ भाई. क्या हो जाएगा? सो ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड. टू सस्पेंड आपका क्या है?
वर्ब फ्रेज है, ठीक है। ये बेसिकली वर्ब फ्रेज हम नहीं कह सकते, ये आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। बल्कि जो सोल्ड है ना, ये भी आपका वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेल वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपका सोल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, और जो नाउन होता है ना, वो होता है आपका सेल। तो क्या हो जाएगा आपका, टू सस्पेंड सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 months। क्लियर है। तो जो राइट यूसेज है वो आपका सेल होना चाहिए इन प्लेस ऑफ सोल्ड। सो एरर वाज इन ए पार्ट, सो ए विल बी द करेक्ट। Next is question number 8. If the in the following question, some part of the sentence have errors and some are correct. Okay, find out which part of the sentence has an error. The number of that part is your answer. If a sentence is free from error, then your answer is 4. That is no error. Chali. And we have a statement: if man makes proper use of his time and opportunities and follow his aim in life with patience and perseverance, he is sure to succeed. चलिए आंसर करिएगा सभी लोग, फटाफट से आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 8। क्या हो जाएगा, आंसर करें पे इसका। सो यहाँ पे देखो, बेसिकली इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज, तो मैन आपका सब्जेक्ट है, ओके। मेक्स इसके अकॉर्डिंग वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड फॉलो, फॉलो जो वर्ब है ना, वो मैन के अकॉर्डिंग है। मैन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। तो जो फॉलो होता है ये आपका प्लूरल वर्ब होता है, जो सिंगुलर वर्ब होता है वो फॉलोज होता है, ठीक है। तो कहाँ के गया, इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड फॉलोज हो जाएगा यहाँ पे, ना कि फॉलो। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होना चाहिए भाई, फॉलोज। Subject singular, then verb should be singular. Question number 9. In the following question, some parts of the sentences have errors and some are correct. Find out which part of the sentence has an error. The number of that part is your answer. Okay. If a sentence is free from error, then your answer should be 4. That is no error. 4 हटा दो भाई, क्योंकि 4 में नहीं है नो एरर, बी होगा आपका आंसर, ठीक है। अगर नो एरर लग रहा है आपको तो बी होगा, ठीक है। अदरवाइज आंसर करो, क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 9। क्या हो जाएगा भाई, ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग्स। तो यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग है ना, वो आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज बताई होगी मैंने कभी ना कभी किस सेशन में। तो ये शुड बी ट्रैफिकिंग। तो क्या हो जाएगा आपका, ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ओके, ना कि ट्रैफिकिंग्स। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। इट हैज बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10।
तो द एसेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, तो एसेंस ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे जो भी एसेंस है ना, इसके बाद जो ऑफ के बाद नाउन है ना पूरा होना चाहिए। तो बायोग्राफी नहीं होगा, इट शुड बी बायोग्राफीज, IES। ओके, कहाँ पे एरर है भाई? बी में। IES करो इसको। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। In the following question, some part of the sentence have errors and some are correct. Find out which part of the sentence has an error and the number of that part is your answer. If a sentence is free from error, then your answer is option of 4, that is no error. We really wanted to go to the park, but we were told not to go out if it rained. चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इट। क्या हो जाएगा भाई? ओके, we really wanted to go to the park but we are told not to go out if it rain, ठीक है। तो इफ इट जो है ना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, यहाँ पे वांटेड भी है तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो रेन्स की जगह यहाँ पे रेंड करो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि पास्ट की हम बात करें तो ये डी पार्ट में एरर है, RAINED। ओके, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए फटाफट आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें सभी। क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे डी होगा आपका। डी में क्या एरर है भाई यहाँ पे? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका? जो यस्टरडे है ना, वॉज फाउंड यस्टरडे, डिस्कवर नहीं होगा, ठीक है, वॉज फाउंड, पाई गई, ना कि डिस्कवर की गई, ठीक है, तो फाउंड हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब रॉन्ग थी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन पढ़ें फटाफट से और इसका आंसर करें। क्या हो जाएगा भाई? क्या होना चाहिए? तो 13 में क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली यहाँ पे आपका कोई भी एरर नहीं है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर। यही बेस्ट क्वेश्चन था और इसमें आपका नो एरर है, ठीक है। ओके, सब कुछ सही है इसमें। 14, डायरेक्शन पढ़ो, 60 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स के बाद मैं आपसे आंसर पूछूंगा, ठीक है, फटाफट आंसर करें इसका। क्या हो जाएगा?
The process was too simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it. हम्म क्या होना चाहिए भाई? सो यहाँ पे टू सच अ ग्रेट डिग्री जो है ना वो रेफर्स कर रहा है टू अ रिजल्ट कॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इट शुड बी द प्रोसेस वाज सो सिंपल, टू सिंपल नहीं होगा, इट शुड बी द प्रोसेस वाज सो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट। सो और दैट का पेड़ देखो। ओके, तो कहाँ पे था भाई? ये डी, इट शुड बी सो इन प्लेस ऑफ टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। आंसर करो इसका भाई, क्या होना चाहिए इसका आंसर? कमेंट इट फटाफट से। ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। क्या होना चाहिए भाई? क्या कर दो भाई यहाँ पे से 15 में क्या हो जाएगा आपका? द मोस्ट हटा दो यूनिक से पहले। यूनिक, स्क्वायर, होल, फुल, ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज होते हैं, इनका सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो द मोस्ट हटा दो। ओके, सो बी पार्ट में एरर था, इट शुड बी आपका इज अ यूनिक सिंगर, इज अ यूनिक सिंगर कर दो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे सभी लोग, 1 6 16 फटाफट से आंसर करेंगे। 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो भाई। क्या हो जाएगा? सो दिस सूट इज कंपैरेटिवली बेटर देन, तो देन हमने यूज कर रखा है भाई इसे, तो एक मिनट रुको, कंपैरेटिवली बेटर, तो यहाँ पे तो गलती हो जाएगी भाई। हम्म दो पार्ट में एरर कैसे मार्क करें? ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंपैरेटिवली गुड कर दो इसे। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको देन करना पड़ेगा, ठीक है, और कंपैरेटिवली हटाना पड़ेगा। दो पार्ट में एरर है यहाँ पे, वरना ये सही नहीं होगा, ये कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे, तो इट शुड बी बेटर देन, THAN वाला देन, इस तरीके से लिखो इसको, तब जाके सही होगा, ठीक है। चलो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा इसमें जो एरर्स हैं, ठीक है। चलो 17 का आंसर करो, स्पॉटिंग एरर है, 60 सेकेंड से आंसर है। 60 सेकेंड से आंसर करो फटाफट से। क्या हो जाएगा? Everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful and more tall than he. 17. So C will be the correct answer. Okay. C में आपको एरर देखना है। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको? मोर टॉलर की जगह क्या कर देना है? मोर टॉल की जगह क्या कर दो भाई? टॉलर कर दो। ओके, मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर, क्योंकि टॉल का कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करो।
पॉजिटिव को कंपैरेटिव मत बनाओ जब उसका है ऑलरेडी। ओके, 18 का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे सभी। A lots of book on English grammar are available with me, but this one is the best. Okay, so a lots of books यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a lot of book करो, इसे lots नहीं होगा क्योंकि ये आर्टिकल यूज हो रखा है तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। इट शुड बी a lot of books। ओके, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी एरर आइडेंटिफाई करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्या हो जाएगा? सो 19 में आपको सी पार्ट में एरर है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कंपेरेटिव दी हुई है। ओके, तो इसको मोर को हटाओ, ठीक है। कभी भी दो कंपेरेटिव एक साथ यूज नहीं कर सकते, सिंगल ये बेटर ही काफी है। ओके, सो कौन से पार्ट में, ए बी सी पार्ट में आप कर था। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिए फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, she does not have some money to buy a new refrigerator, so she is worried। क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नॉट है तो नॉट के साथ हम सम यूज नहीं करते, एनी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? एनी। सो ऑलवेज प्रेफर एनी विद नॉट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम यूज करते हैं। सो बी पार्ट में एरर था, सो बी इज द करेक्ट। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय करा होगा, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। यू हैव टू लाइक द सेशन और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके सेशन का। ओके, सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर।